जो जो हमारे मुल्क की लीग से खेले कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसकी जगह नहीं बनती, चाहे वो ब्रेडमैन भी हो, उसको नहीं खेलना चाहिए। उसको 2 साल के क्या तायात बैन कर दी। 2 साल का तो उसका वैसे ही उधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। हाँ, तो उसने थोड़ी आना। हाँ, नहीं कमी उसका T20 वर्ल्ड कप अच्छा रहा था, तो वो टारगेट में था, आईपीएल के टारगेट। ब्लेसिंग मजहर अब्बानी, हाय जिम्बाब्वे हमारे साथ ऐसा करेगा ये नहीं सोचा था, इसको तो स्टार ही हमने बनाया है। पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली ब्लेसिंग मुजरबानी, जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर, उस पर 2 साल का बैन लगाया है। पता ही होगा आपको, मैंने वीडियो में आपको बताया था। ब्लेसिंग मुजरबानी के ना एजेंट ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है। उसने ना कच्चा सट्टा खोल के रख दिया कि ब्लेसिंग मुजरबानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में बात क्या हुई थी। ये नवा कांड है आपकी लीग का। मैं तो तभी कहता हूं इसका नाम केपीएल रख दो, ठीक है ना, मतलब कांड प्रीमियर लीग। पर अब इसमें छोटा सा टेक्निकल लोचा है सर, फैक्चुअल भी है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, कोई अग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ था। सिर्फ एक वर्बली एक अग्रीमेंट, क्या कहें, वर्बली आपने किसी चीज के लिए हामी भरी थी कि हाँ जी आपने बुलाया, मैं आ सकता हूं, हमने टर्म थोड़ी सी अग्री कर ली है, पर उसके लिए आपको एनओसी चाहिए होती है ना। तो एनओसी कहां से मिलेगी? वो आपका बोर्ड देगा, जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड आपको एनओसी देगा, पर उसके लिए एक अग्रीमेंट चाहिए, मतलब रिटन अग्रीमेंट साइन होना चाहिए, ताकि वो टर्म्स वगैरह देख लें और आपको एनओसी प्रदान करें। पर ऐसा कोई अग्रीमेंट आया नहीं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आया। वो रोक लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को PSL 7 में शिरकत के लिए। आपको लगता है कि हर दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है और हेल्प करता है दूसरे बोर्ड्स की, मगर जो हमारा बैकडोर चैनलिंग, हमारी बैकडोर रिलेशनशिप है, वो अच्छी नहीं है। आपको रिलेशनशिप बेहतर करना ये चेयरमैन का काम है हर बोर्ड के साथ। देखिए, पाकिस्तान टीम हमेशा हर जगह हर मुल्क को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पाया, उनके 2, 3, 4 प्लेयर तो चले गए थे आईपीएल खेलने, तो उनको वहां पे ख्याल नहीं आया। और उसने टाइमलाइन बताई है सर, 13 फरवरी से ये सारा स्टार्ट होता है। ही सेड कि जी 13 फरवरी को ये जो कंपनी है और ब्लेसिंग मुजरबानी, इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको अप्रोच करता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको एक प्लेइंग अपॉर्चुनिटी देता है PSL 2026 में खेलने की। अब ये सुनना जरा, ठीक है। डील दोनों के बीच में तय होती है, वर्बल। उसमें यह डिसाइड होता है जनाब के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड से लेना पड़ेगा ब्लेसिंग मुजरबानी को, वो मिलेगा, ब्लेसिंग मुजरबानी आ जाएगा PSL खेलने। बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि NOC आप जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, किसी भी लीग के साथ, आपका क्रिकेट बोर्ड आपको NOC नहीं जारी करता। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि फलानी लीग के साथ IPL, PSL, IL T20, MCL कोई भी लीग है, मेरा उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सरकार मुझे NOC दे दें, ठीक है। आगे वो कहते हैं जनाब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL ने उस टाइम पर जब बात हो गई 13 फरवरी के आसपास, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया जी कि ब्लेसिंग मुजरबानी PSL खेलेंगे, ठीक है। 13 फरवरी से एक बंदा कहता है जी 27 फरवरी हो गई, उसमें 27 फरवरी तक पाकिस्तान सुपर लीग या इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्लेसिंग मुजरबानी को नहीं मिला। Now, I think these bans don't serve any purpose, to be very honest. क्योंकि अगर उसको मतलब PSL में आप 2 साल के लिए बैन कर रहे हैं, वो फिर अगले साल कोई ना कोई ले लेगा, उसको IPL में चला जाएगा। उसकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है तो PSL पे पड़ रहा है, क्योंकि PSL की बेसिकली आप जितने प्लेयर्स पे बैन लगाते हैं कि ये PSL में नहीं खेलेगा, तो उतना वो आपके जो मतलब रीच है ओवरसीज प्लेयर्स के लिए वो कम हो जाती है। साफ सीधी बात है। नहीं, जब कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो फिर NOC मिलेगी नहीं। इतने में KKR भी पहुंच जाते हैं ब्लेसिंग के पास कि आर यू अवेलेबल? कह रहे हाँ राइट नाउ आई एम अवेलेबल, क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इतने में फट से KKR भेज दिया कॉन्ट्रैक्ट, NOC मिलती है, वो यहाँ आ जाते हैं। और PSL अब वो तो ऐसा वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये बिल्कुल सही, वो जो वो कहावत है बिल्कुल सही जगह बैठ रही है। क्यों? क्योंकि सर आपने तो साइन ही नहीं करा था ना। यू नो व्हाई? क्योंकि आपने एग्रीमेंट भेजा ही नहीं था। जो चीज भेजी नहीं वो साइन कैसे होगी? और इट इज रियली हार्श। और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, माशाल्लाह 15 दिन, आधा महीना एक बंदे से आपने बात कर ली है, 15 दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट उसको भेजने में लग गए। बल्कि 15 दिन भेजा भी नहीं ना, 15 दिन तो कह रहा है, 15वें दिन तो हमें KKR से ऑफर आ गई थी। 15 दिन, 2 हफ्ते आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं भेजा? इस्लामाबाद यूनाइटेड से मेरा ये सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली भेज देते ना। अब इसके ऊपर भी ना जो लोकल बात हो रही है ना, उसका भी चीथड़े उड़ाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा। अच्छा जी, इन द मीन टाइम KKR की डील आ गई ब्लेसिंग मुजरबानी के पास, उन्होंने डील डन की, ठीक है। ब्लेसिंग मुजरबानी ऑक्शन में ड्राफ्ट नहीं हुआ था, उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट PSL की तरफ से नहीं मिला था, तो ही हैड एवरी राइट कि वो चला जाता KKR IPL में, वो चला गया। तो एक तरफ आपकी लीग जो कि बहुत जबरदस्त चल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में उसको रिवर्स लगा, और फिर उसमें कुछ आपने चेंजेस लेके आने थे। उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि आप IPL के साथ जो भी हो जाए क्लैश नहीं कर सकते, इसमें अपना ही नुकसान होगा। प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनको जब बिगर बेटर प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल के साथ मिलता है, ठीक है, और आगे फ्यूचर की भी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, वो जाता है, छोड़ता है। कितनों को हम यूं बैन करते रहेंगे? क्या ब्लेसिंग मुजरबानी से कोई सवाल हुआ या किसी और प्लेयर से कोई सवाल हुआ कि जी आप IPL क्यों आ गए, PSL
मसला प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लीग को कौन इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। इन चंद इंडिविजुअल्स को यह लगता होगा कि अगर हम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा देंगे तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग की जो इज्जत है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कंट्रोवर्सी हर वक्त क्यों तलाश करनी है। अब वो लिखता है कि भाई हमने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं हमने उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर ली। पॉइंट गरीब आदमी अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच जाए तो रिश्तेदार उससे सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि सालिया तेरे कोल ते कराया ही नहीं सी, तू आया कैसे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले ही नहीं तो आपने उसकी खिलाफवर्जी कैसे कर ली। वो सवाल पूछ रहा है, आप दो जवाब उसको। उनको तो वो तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ब्लेसिंग के साथ तो दिखाएं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर ब्लेसिंग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दिखाएं, ठीक है। तो उसने आगे लिखा हुआ है कि भाई साहब ये जो ब्लेसिंग मुजरबानी के ऊपर बैन लगा है पीएसएल में पार्टिसिपेशन का 2 साल का, वो जिसे कहते हैं बिल्कुल वैलिड नहीं है, उसकी कोई जिसे कहते हैं ना लीगल वो हैसियत नहीं बनती। और बात बिल्कुल ठीक है। और प्लस ही सेड के मैंने नहीं कहीं देखा कि पब्लिकली एक प्लेयर को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया हो, इस तरीके से लेट डाउन किया गया हो पब्लिकली, ठीक है ना। और एक ऐसी चीज़ के ऊपर, एक ऐसी गलती के ऊपर जो उसने की भी नहीं है, ठीक है ना। ये तो वाला हिसाब हो गया कि भाई जी मौलवी साहब को गुस्सा एक बच्चे पे चढ़ता है थ्रू वो सारों को देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं गलत, ये गलत बात है। और बात बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। तो इस बात के वजह से मुजरबानी ने पीएसएल की पूरी तरह से पोल खोल दिए हैं और उनकी जो कि टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनके ओनर की पूरी तरह से जो कि पोल खोल दिया है। वो पहले मुजरबानी को ट्रोल कर रहे थे, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर कमेंट कर रहे थे कि इन्होंने पीएसएल को क्यों छोड़ा, ट्रोल कर रहे थे। अब जो कि मुजरबानी ने एक पोस्ट कर ये पूरा बता दिया कि करीबन सप्ताह भर हो गया मुजरबानी को पीएसएल में आए हुए, ना तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो कि साइन हुआ और ना ही जो कि उनके बोर्ड ने जो कि उन्होंने एनओसी दी है। तो इसी कारण से जो कि केकेआर से ऊपर आने के बाद मुजरबानी ने जो कि केकेआर में शामिल हो गए और पीएसएल को लात मार दिया है। और भिखारियों के पास पहले पैसे नहीं थे, कहाँ से देते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो कि साइन नहीं कर रहे थे। तो ब्लेसिंग मुजरबानी पर 2 साल की पाबंदी लग गई शायद भाई, क्या अपडेट्स हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। आप एक दफा साइन कर रहे हैं तो फिर आप बैकआउट ना करें, चाहे आपको कितने भी पैसे मिल रहे हैं। आप देखें 1-2 मिसालें ऐसी भी है कि उन्होंने पीएसएल साइन किया, आईपीएल से ऑफर आई लेकिन वो नहीं गए। एरन हार्डी की एक मिसाल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक सख्त कदम नहीं लेगा इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। ब्लेसिंग मुजरबानी के एजेंट ने कहा है कि ये बैन जो है ना ये विड्रॉ करें, और जो हिसाब किताब समझ में आ रहा है तो ये पीएसएल को बाकी बैन विड्रॉ करना चाहिए और इस्लामाबाद यूनाइटेड को पूछना चाहिए दसो ये क्या हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कैसे अनाउंस कर, मतलब अनाउंस अगर आपने किया कि ब्लेसिंग आ रहा है तो आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं भेजा। अच्छा अभी एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जब प्लेयर पाकिस्तान में आता है। मतलब यार ये कौन सी दुनिया में रहते हैं यार, ये तो बहुत ही फुदू लॉजिक है। अगर ये पीएसएल में चल रहा है कि आप एक प्लेयर को कह रहे हैं कि जी हम आप आ जाए पीएसएल खेलने, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट दे दे, तो आप उसे कहें नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट आप पाकिस्तान में आके साइन अप करें। यार कोई ई कॉन्ट्रैक्ट, ई साइन अप, इसका नहीं आपने सुना हुआ।